अमावस्या की रात थी। आकाश पर न तारे थे न चांद, बस अंधेरा था कब्र जैसा। हवा में लाशों की गंध घुली हुई थी। वासुदेवपुर गांव के कुत्ते भी उस रात भौंकना छोड़ चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन वो मृत सन्नाटा था। किसी पुराने पीपल के पेड़ से झूलती एक कटी गर्दन वाली औरत की आत्मा हवा में कराह रही थी। तालाब के पास एक सूखा झूला बिना हवा के ही हिल रहा था। गांव की मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बज रही थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात 12 बजे एक बिना सिर वाली दुल्हन को देखा था, जो उल्टे पांव चलती थी और बच्चों को गोद में उठाकर गायब हो जाती थी। उसी गांव के पास था रक्तवन, एक जंगल जो खून पीता था। लोगों का मानना था कि वहाँ रहने वाली एक पिशाचिनी मरे हुए लोगों के जिस्म से खून चूसकर जीवित रहती थी। राघव स्केप्टिकल रिसर्चर शहर से आया था। अंधविश्वासों में उसका यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने गांव के किस्से सुने तो जिज्ञासा बढ़ी। सिर्फ कहानियां हैं, वह बोला। मैं कल रात उस रक्तवन में जाऊंगा। गांव वालों ने उसे रोका, पर वह नहीं माना। अगली रात वह एक टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल में दाखिल हुआ। जैसे ही वह रक्तवन की सीमा पार करता है, उसका कैमरा जलना बंद कर देता है। हवा एकदम थम जाती है। अचानक दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, लेकिन वह आवाज उल्टी दिशा में चलती है, जैसे रोना पीछे जा रहा हो। राघव एक झील के किनारे पहुंचता है। झील का पानी लाल है खून जैसा, और तभी वह दिखती है एक औरत। लंबा काला बाल, गला कटा हुआ, चेहरा झुलसा हुआ और उसकी आंखें जलती हुई लाल आग जैसी। वह हवा में तैरती है, फिर उसकी कटी जुबान से फुसफुसाहट आती है, मैं भूखी हूँ। राघव को होश नहीं रहता, वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन गांव वाले उसे उसी झील के पास पाते हैं। उसके गले पर 2 गहरे छेद हैं, मानो कोई जानवर खून चूस गया हो। गांव का तांत्रिक कहता है अब वो जाग चुकी है, रक्त पिपासिनी। यह उसकी पहली निशानी है। उसके बाद हर रात किसी न किसी गांव वाले की लाश मिलती है, खून रहित, सूखा शरीर। कई की आंखें बाहर निकली होती हैं, कई की जीभें कटी हुई। राघव धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें लाल रहने लगी थी, उसे खून की गंध भाने लगी थी। एक रात उसने खुद को आईने में देखा, उसके दांत नुकीले हो गए थे, होठों पर खून था जो उसका नहीं था। और तभी वो आती है पिशाचिनी। अब तू भी मेरा है, मेरे खून का भाई, मेरा साथी। वो उसे चूमती है और राघव उसकी तरह बनता जा रहा है। गांव में नरसंहार शुरू होता है। राघव और पिशाचिनी अब एक जोड़ी है, रक्त की जोड़ी। वे रात में निकलते हैं, घरों में घुसते हैं, बच्चों को पहले चूसते हैं, फिर माँ बाप को। दीवारों पर खून से लिखा मिलता है, खून चाहिए, रक्त ही मोक्ष है। लोग गाँव छोड़कर भागने लगते हैं। बचे सिर्फ तांत्रिक, एक मासूम बच्ची और एक विकलांग वृद्ध। तांत्रिक राघव को बुलाता है, अगर इंसानियत बचानी है तो तुझे आत्म बलिदान देना होगा। उसे खत्म करने के लिए तुझमें ही उसकी शक्ति है। राघव सहमत होता है। अगली रात पूर्ण चंद्रमा के नीचे रक्तवन के बीचों बीच एक यज्ञ होता है। पिशाचिनी प्रकट होती है, अब पहले से भी विकराल। उसका शरीर अब आधा अस्थि आधा रक्त का बना है। तू मुझे मार नहीं सकता, वह चिल्लाती है। मैं तुझमें हूँ। राघव अपनी छाती चीरता है और दिल निकालकर अग्नि में डाल देता है। तेरा रक्त ही तुझे खत्म करेगा। पिशाचिनी चीखती है, झील उबलती है, आकाश लाल हो जाता है, हवाएं चीख उठती हैं और फिर सब शांत। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन आज भी जो लोग रक्तवन के पास जाते हैं कहते हैं कि रात को वहां एक औरत दिखाई देती है, जो खून में भीगी रहती है और फुसफुसाती है। राघव तो चला गया, पर मेरी प्यास नहीं। कुछ ने दावा किया है कि उनके सपनों में राघव आता है, लाल आंखों वाला, और कहता है तू अगला है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसे करें कमेंट में बताएं।